प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एनजीएस क्लासेस में। कल इससे पहले जो है 2 क्लासेस अंग्रेजी की हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है जो रिकॉर्डेड की जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे जो YouTube चैनल पर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लास का। बच्चों, उस दिन आज से पहले वाली क्लास में जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा ये की थी कि हमने सिर्फ टेंस को पहचानना सीखा था। और एक चीज़ ये कि सबसे जो बड़ी बात है कि टेंस कई प्रकार का होता है, ये वाला मामला उस दिन पहले वाले लेक्चर में जो छोड़ रखा था आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि यार वो टेंस आखिर में हुआ क्या, वो आपने देखा। अब टेंस के प्रकार कितने हो सकते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। हमने उस दिन बात की थी कि हमने आपको समय और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर टेंस पढ़ना है तो समय और कार्य उसमें होना ही होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले समय को लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा समय हो गया जो 3 प्रकार का था। कौन सा था बेटा? एक वर्तमान समय था, एक भूत था, एक भविष्य था। मैं इसको काल नहीं लिख सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा। काल तब होगा जब ये समय के साथ कार्य होगा और बिना समय के साथ कार्य हुए इसको हम काल नहीं कह सकते, टेंस नहीं कह सकते कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है। इसकी चर्चा मैंने पहले लेक्चर में की है, आप जा करके वहां देख सकते हैं। अब यहाँ वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, भूत को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं और फ्यूचर को इंग्लिश में भविष्य को इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। ये हमारे समय के प्रकार हो गए। अब इधर हम थोड़ा सा ना कार्य को लिख लेते हैं। कार्य हमारा अंग्रेजी में इसको एक्शन भी कहते हैं और वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, चढ़ना उतरना, सब। तो मेरे बच्चों ये 4 प्रकार का था, यानी कि 4 प्रकार से जो है कार्य को किया जा सकता है। हमारा पहला जो कार्य था, अगर कोई कार्य लगातार हो रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो वो लगातार वाला कार्य है। यदि कोई कार्य ऐसा है जो हो रहा था और पूरा हो गया, यानी कि कार्य खत्म हो गया, तो उसको हम पूरा कह सकते हैं या फिर अच्छी वाली भाषा में पूर्ण भी कहा जाता है। एक और कार्य जो हमारा था वो कुछ पूरा हो गया था और कुछ लगातार था। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं या फिर वो बच्चे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप हमारे पहले लेक्चर को देखिए, हमारे पहले लेक्चर को देखिए, फिर हमारे दूसरे लेक्चर को देखिए। ये बेटा तीसरा लेक्चर है, तो जब तक आप पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखेंगे आप तीसरे लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। तो आप जा करके जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनने वाली है, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, या फिर अभी यूट्यूब पे चैनल जो बना हुआ है उसमें वीडियोज मिल रहे हैं, तो आप अभी जाकर के वहां से देख सकते हैं। देखने के बाद आपको हमको विश्वास है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक बेटा पूरा हो गया और तीसरा वाला जो था वो पूरा लगातार था। एक अंतिम वाला, यदि कहीं पर ना लगातार दिखे, ना पूरा दिखे, ना पूरा लगातार दिखे, तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे कि वहां पर ना तो लगातार है, ना पूरा है, ना पूरा लगातार है, तो क्या है? अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे लगातार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। ये लगातार को अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पूरा को अंग्रेजी में परफेक्ट कहते हैं और पूरा लगातार को अंग्रेजी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब अगर ये तीनों नहीं है तो निश्चित को अंग्रेजी में डेफिनेट कहते हैं और अनिश्चित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। ये इंडेफिनिट हो गया। अब ये तो हमने उस दिन देखा था समय और कार्य, फिर हमने वाक्यों को पहचानना भी सीख लिया था। अभी हम ये जानने वाले हैं कि यार टेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब एक चीज देखना बेटा कि जैसे मान लो कि समय मैं हमेशा ले रहा हूं, है, हूं, हो, तो वर्तमान का समय होगा। और कार्य मैंने ले लिया क्या? लगातार का। जैसे मैंने ये कह दिया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब इसमें देखना बेटा, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो क्या मैंने बंद कर दिया है? सर बंद नहीं किया आपने, लगातार आपका काम चल रहा है, आप पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इसमें ना ये पढ़ाने का जो काम है ये क्या है? लगातार है। पढ़ाने का कार्य जो वो लगातार हो गया। अब एक चीज देखना बेटा, लगातार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया। समय देखना मेरे बच्चे बताना, कल मैंने चर्चा की थी कि अगर है हो है तो वो प्रेजेंट का समय होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में लिख भी रखा है, आप वहां से जाके देखिए। अगर था थी थे है तो पास्ट का समय होता है, और अगर गा गे गी है तो फ्यूचर का समय होता है इस वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में। तो अब यहाँ पर देखो कि समय किसका है, प्रेजेंट का है, तो मैंने यहाँ लगा दिया प्रेजेंट का समय, और ये हो गया प्रेजेंट के समय के साथ लगातार वाला कार्य। और समय के साथ यदि कोई कार्य हो जाता है तो मैं उसको कह सकता हूं कि समय के साथ कार्य होने पर काल कहा जाता है। यानी कि यही परिभाषा ही है, समय के साथ यदि क्रिया होती है या समय के साथ कोई कार्य होता है तो वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। तो अब यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब एक चीज देखना बेटा कि ये जो वर्तमान था इसके साथ एक कार्य हुआ और समय के साथ एक कार्य हुआ तो एक टेंस बन के तैयार हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा व्हाइट से अंडरलाइन करता हूं तो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये चीज आप जब देखेंगे तो एक कार्य हुआ है और एक कार्य के साथ समय हमारा प्रेजेंट का था। अभी मैं दूसरा भी कार्य लिख दूं, जैसे मैंने कहा ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं लगातार है, फिर मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, या मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है, पढ़ा चुका हूं, कुछ भी। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, जब इसमें देखेंगे तो यार पढ़ाने का कार्य था और सर जी ने पढ़ा दिया तो खत्म हो गया। और खत्म होने का मतलब क्या मेरे बच्चे ये कह सकते हैं कि पूरा हो गया? ऑब्वियसली हो गया, पूरा हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पूरा होने का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ये हो गया परफेक्ट, और कार्य हमें मिल गया यार परफेक्ट वाला। अब उसके बाद समय देखेंगे तो ये प्रेजेंट का है, फिर से मैंने समय किसका देखा, प्रेजेंट का, तो यहां पर समय हो गया प्रेजेंट का और कार्य हो गया परफेक्ट का। यानी कि ये हो गया प्रेजेंट समय प्लस कार्य, यानी कि समय के साथ कार्य हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा, टेंस। यानी कि अब मैं इसको कह सकता हूं कि ये टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इसकी चर्चा दो लेक्चर में किया हुआ, मुझे ये नहीं बताना था कि आपको ये पहचानना है। ये तो मैंने यूं ही लिख दिया क्योंकि मुझे आज एक चीज और बनवानी है और आपको एक चीज और बतानी है, उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा जो है नाटक किया, यहाँ पर ड्रामा किया। तो उसको देखिए क्या है कि मैंने एक समय लिया, ये प्रेजेंट का, मैंने एक कार्य लिया लगातार का, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। यानी बेटा मैं एक समय में एक कार्य लिया किसका, यहां पर देखो लगातार का, एक समय में मैंने दूसरा कार्य लिया किसका, पूरा होने का। अब मेरे पास इतनी क्षमता भी है कि मैं एक समय में ये तीसरा कार्य ले सकता हूं पूरा लगातार का, और फिर मैं चाहूं तो मैं एक समय में इन तीनों कार्य को ना लूं और एक चौथा कार्य ले लूं किसका, अनिश्चित का। जैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो दिख जाएगा, अच्छा सर जी पढ़ा रहे हैं तो लगातार है। लेकिन अब यहां देख बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसमें क्या पूरा हो गया है क्या, मैंने अपना पढ़ाने का काम खत्म कर दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इसमें पूरा हुआ है और ना ही इसमें लगातार है और ना ही इसमें पूरा लगातार है, कुछ पूरा हो गया हो, कुछ चल रहा हो। ये पूरा क्या है, लगातार क्या है, पूरा लगातार क्या है, ये उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप पहले लेक्चर को देखिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वो चीजें बताऊंगा, ये बेसिक से है बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट से है, बेसिक से है। आप यहाँ से ट्रांसलेशन अंग्रेजी बोलना आगे भविष्य में। एक चीज और ध्यान रखना कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो तुम्हें मात्र 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दे, 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे। कहां से आते हैं ये लोग, सब बकवास है, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। कोई भी इंसान 30 दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकता, 90 दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकता। 7 साल मुझे पढ़ाते हो गया है, 13 साल पढ़ा हुआ हूं, तब जाकर के 90% या फिर 95% में अंग्रेजी को बोल सकता हूं, लेकिन अभी भी 5% में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते करते आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और ये कहिएगा आप 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख ले, 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख ले, इट वाज इम्पॉसिबल। ओके, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अनिश्चित वाला कार्य मैंने कहा सर जी, अच्छा आप जब देखेंगे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो सीधा सीधा ना इसमें लगातार है, ना पूरा हुआ है, ना पूरा लगातार है। सर जी इसमें कार्य कैसा है, अनिश्चित है। और जिस बच्चे को ये अनिश्चित वाला कार्य नहीं समझ में आ रहा है, कृपया करके पीछे वाले लेक्चर पे जाइए, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कैसे अनिश्चित है। अब यहाँ पर इंडेफिनिट हो गया,
समय की बात करते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, प्रेजेंट का समय है, ये प्रेजेंट का समय हो गया। कार्य कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। तो बताना ये समय के साथ कार्य हुआ, समय के साथ जब कार्य हुआ तो समय के साथ कार्य होना क्या कहलाता है, काल कहलाता है, यानी कि ये अब टेंस हो गया। देख बेटा, ये प्रेजेंट का समय एक कार्य लगातार का, ये प्रेजेंट का समय एक कार्य पूरा होने का, बे ये वाला बे एक कार्य प्रेजेंट का, दूसरा ये पूरा लगातार वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, मैं लिख भी सकता हूं। जैसे मेरे पिताजी 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं, तो 1 महीने तक रह चुके हैं, अभी रह भी रहे हैं, तो 1 महीने तक रह दिए तो पूरा हो गया, और अभी रह भी रहे हैं तो लगातार है, तो वो पूरा लगातार है। मुझे तुम्हें इतना बताना था कि अगर एक समय में 4 कार्य हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक समय में 4 कार्य होने का मतलब बेटा, समय के साथ यदि कार्य हो तो टेंस कहलाता है। तो समय के साथ एक कार्य हुआ तो एक टेंस, समय के साथ दूसरा कार्य हुआ तो दूसरा टेंस, समय के साथ तीसरा कार्य हुआ तो तीसरा टेंस, समय के साथ ये चौथा कार्य हुआ तो 4 टेंस। अब बताना क्या एक समय पे 4 टेंस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब फिर मैं इसी समय को परिवर्तित भी कर लेता हूं। मैंने ये कह दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैं कर देता हूं मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। यहां पर देखना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, यहां की चर्चा करते हैं। ये देखो, ये हो गया। जैसे हूं है, इसको मैं हटा दूं, मैंने इसको कहा, चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। आगे देखिए, मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, ये वाला मामला आ गया। अब यहां से ये समय अपने आप को हटाएगा, क्यों? क्योंकि यहां तो अंत में था आ गया ना, और था तो दिखाता है इस वाले समय को, पास्ट वाले समय को। अब समय बदला तो यहां से इस प्रेजेंट को हटाना पड़ेगा, ये प्रेजेंट हटा दिया हमने। अब यहां पर समय किसका आ गया? पास्ट का। और जब पास्ट का समय आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां भी मैं समय हटा सकता हूं, ये वाले वाक्य में। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये जो मैंने जो ड्रामा कर रखा है, जो तुम्हें समझाने के लिए कि एक समय में 4 टेंस होते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, क्योंकि लाइन लाइन ही हो गई है बोर्ड पे ना, तो इसको थोड़ा सा हटाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मेरे बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहाँ तक पहुंचा हमारा प्रोग्रेस, ये देखिए, ये सब मिट रहा है ना। उसके बाद लाइन 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 हटा देता हूं मैं, जल्दी जल्दी हट जा। चलिए देखिए, ये लाइन वाला सीन हमने हटा दिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं, यानी कि एक समय पर बेटा, एक समय पे कितने कार्य हो सकते हैं? 4 कार्य हो सकते हैं मेरे बच्चे। ये समय था, इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, और ये भी हो सकता है। तो अब मेरे बच्चे मुझे बताना कि अगर ये प्रेजेंट के साथ इतने ये 4 कार्य हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस पास्ट के साथ भी ये 4 कार्य होंगे। समय बदलेगा। जो मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं ये कह दूं मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। अब देख मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो यहां देखेगा तो मैं यहां था कर दिया कि नहीं, और जब मैंने यहां था कर दिया तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सर की यहां अगर था हुआ तो समय में हो गया बदलाव, और जब समय में हुआ बदलाव बेटा, तो ये जो समय है ये किसका आ गया? पास्ट। और जब समय मेरे बच्चे ये पास्ट का आ गया, तो ये समय अपने आप को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? चल हटा के देखते हैं, हट जाता है कि नहीं। हट तो गया, यानी कि इसमें गलती थी। यहां पर देखो, अब ये समय जो है वो किसका आ गया? पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे बच्चे एक चीज और ये ध्यान रखिएगा, मेरे साथ मेरे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं, तो अगर उनकी आवाजें जो है आपको सुनाई देती है तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, वो बच्चे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आगे की चर्चा हम करते हैं। ये इस तरीके से देखो, पास्ट का समय और ये लगातार वाला कार्य हो गया, ये पास्ट का समय, और ये क्या कहते हैं, पूरा वाला कार्य हुआ। यानी कि ये बेटा देखोगे, पास्ट का समय है था से, और इसमें कार्य पूरा हो गया है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यानी कि इस वाले में भी 4 कार्य हो सकते हैं। यानी कि मैं बात करूंगा अगर बेटा इस पास्ट के साथ, तो पास्ट के साथ भी 4 कार्य हो सकते हैं। एक तो लगातार हो सकता है, एक पूरा हो सकता है, एक पूरा लगातार हो सकता है, और एक क्या हो सकता है बेटा? अनिश्चित हो सकता है। यार ये जो ड्रामा मैं बनाता हूँ ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पूरी लाइन लाइन ही हो जाती है ना, पर क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है। अब ये देख, इसके साथ बेटा अगर 4 कार्य हुए, तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समय कार्य, समय के साथ कार्य, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर समय के साथ कार्य, पास्ट परफेक्ट टेंस, समय के साथ कार्य, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समय के साथ एक अलग कार्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट। चार इसके चार उसके, तो जाहिर सी बात है बेटा ये पीछे थोड़ी ना हटेगा, इसके भी तो चार होंगे। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि जो टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। लेकिन जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि टेंस कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आपने भी यही सुना होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट बेटा समय होता है, वर्तमान समय जो चल रहा है अभी, उसको हम टेंस नहीं कह सकते। या तो हम ये कहें कि समय ही टेंस है, तब तो मैं मान लूं कि टेंस के 3 प्रकार हैं, लेकिन गूगल कभी ये परिभाषा नहीं देगी कि समय ही टेंस होता है। ना तो किसी किताब में लिखा है, अगर लिखा है तो आप मुझे लाके दिखा सकते हैं कि समय ही टेंस होता है। और समय, ये समय के प्रकार हैं। जब समय ही टेंस होता ही नहीं है तो ये टेंस के प्रकार हो ही नहीं सकते। टेंस के प्रकार तब होंगे जब इस समय के साथ ये जुड़ेगा कार्य, और समय के साथ जब कार्य जुड़ेगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, टेंस। और इस हिसाब से टेंस हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, और टेंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे मैंने मान लो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लो एक समय लिखा मैंने इधर, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, सही नहीं लग रहा है मुझे। देखिए मान लीजिए मैंने यहां एक समय लिखा, ये समय हो गया प्रेजेंट का। अब इस प्रेजेंट वाले समय पर, यानी कि है हूं हो वाले मामले पर 4 कार्य हो सकते हैं। एक तो बेटा लगातार हो सकता है, लगातार को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। एक पूरा हो सकता है जिसको परफेक्ट कहते हैं। एक पूरा और लगातार दोनों रहेगा जिसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अच्छा एक चीज और मेरे बच्चों, जो YouTube वाले बच्चे हैं, कभी कभी ये देखिएगा इसमें मेरा मिल जाता है, तो कारण ये है कि अभी उतना सहूर है नहीं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग जो है देखते चलिएगा। ऐसा नहीं है हमको आता नहीं है, ये हमको पता है, पूछेंगे तो हम बता देंगे, ऑफलाइन में आगे पूछेगा। अब यहाँ पर एक कार्य क्या हो सकता है, इंडेफिनिट। ठीक, तो ये प्रेजेंट के साथ 4 कार्य हो गए। अभी मैं यहाँ पास्ट भी लिखूंगा तो इसके साथ भी 4 कार्य हो सकते हैं, ये चारों, यानी कि पास्ट के साथ भी मैं यहां लिख देता हूं और कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद यहां पर परफेक्ट, उसके बाद यहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद ये बेटा इंडेफिनिट। इसी ऐसे ही सेम टू सेम स्थिति किसके साथ होगी, फ्यूचर के साथ। अब बताना मेरे बच्चे, ये समय के साथ 4, यानी कि 4 टेंस इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे, 4 इसके भी बन जाएंगे, तो टोटल कितने टेंस बन गए, 12। अब इन 12 टेंस में आपने इन 12 टेंसों को पहचानना सीख लिया। और सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या पहचानना है, कार्य, उसके बाद समय। जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप पहले लेक्चर को देखिए, फिर दूसरे को देखिए। ये तीसरा लेक्चर है, अगर आप पहले दूसरे तीसरे को देख लेंगे, आपको पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, और एक ही दिन में इसका पोस्टमार्टम करके हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। ट्रांसलेशन करना बिल्कुल इजी है। इसके लिए और एक चीज और, कि जैसे आपने जो पढ़ रखा होगा वो ये पढ़ रखा है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपने फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे अध्यापक क्या करता है कि उसने ना पहले जब भी कभी वो टेंस पढ़ाएगा तो वो सबसे पहले क्या करता है कि बेटा हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे बोल देता है, क्या हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डालने के बाद थोड़ा सा ड्रामा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बाद यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब डाला जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं ड्रामा होता है, क्या कि लिखो पहचान।
और ऐसे सारे टेंसों में होता है। लिखो जैसे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्या मतलब है उसका? कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि इस वाले से पता ही नहीं चल पाता। मैंने पहले लेक्चर में इसकी चर्चा की है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ पहले लेक्चर। क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ाया है कैसे पहचाना जाता है। वो तुम्हारा जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, छटक के गिरा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। ऐसा वो कुछ वाक्यों पे होता है, लेकिन अभी कुछ वाक्य ऐसे लिख दिए जाए जिसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उसमें लिखा भी है, आप वहां जाकर के देखिए। अब एक चीज ये देखिए कि ये जब होता है तो इसमें बेटा क्या कहते हैं, ता है, ती है करवाते हैं, फिर उसके बाद रूल लिखवाते हैं, फिर उसके बाद मैंने जो चर्चा की वो तुम्हारा क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर लिखो। कुछ लोग स्ट्रक्चर कह देते हैं, और स्ट्रक्चर, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि फार्मूला लिखो। स्ट्रक्चर कह दिए, ये कहेंगे फार्मूला लिखो। और फिर उसके बाद यहाँ बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक लिखवाएंगे। पहले कर देंगे लिखो कोई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कहेंगे लिखो वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा होता है ना बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो पास्ट इंडेफिनिट है, इन दोनों का ट्रांसलेशन करना हमें सीखना है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो पास्ट इंडेफिनिट है, इनका ही ट्रांसलेशन करना हमें सीखना है, और बाकी 10 का ट्रांसलेशन इजीली हो जाएगा। अब एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं इसी लेक्चर में। मैं आगे की जो वीडियो इससे पहले, अब जो चौथा क्लास होगा, जो चौथी क्लास होगी आपकी, उसमें जो है मैं आपको ट्रांसलेशन ही सिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये चर्चा कर देता हूं कि जैसे इसमें ना बेटा 3 कॉन्टिन्यूअस होंगे। एक प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा, एक पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होंगे। टोटल 12 टेंस में बेटा 3 कॉन्टिन्यूअस होंगे, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब एक चीज ये देखना कि ये कॉन्टिन्यूअस जो होगा, इसमें बस इतना याद रखना है कि हमेशा वर्ब में ing रहेगा ही रहेगा। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, चढ़ना उतरना, ये जो चीजें हैं, यानी कि खाना का ईट, ईटिंग, तोड़ना का प्लक, प्लकिंग, नाचना का डांस, डांसिंग, तो ये ing जहां कॉन्टिन्यूअस रहेगा, चाहे ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, सब में ing रहेगा ही रहेगा। यहां पर देखोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पर यहां देखो बेटा ना, कॉन्टिन्यूअस तो है, परफेक्ट हो चाहे जो हो, पर जब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में ing रहना कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। जैसे मैं कहूं कि तोड़ रहा हूं, तो अब यहां देखोगे बेटा, मैं तोड़ रहा हूं तो प्लक में से क्या होता है, तोड़ना। अब यहां पर ing इसमें रहेगा, प्लक माने तोड़ना ही तो वर्ब है ना। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, चढ़ना उतरना, मैंने कहा प्ले मींस खेलना, लल्ला, तो यहाँ प्लेइंग रहेगा ही रहेगा अगर कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो। क्यों? क्योंकि मैंने टेंस पहचानना बताया है, आपने टेंस पहचाना, और जब आपने टेंस पहचाना तो आपको ये आ गया कि अरे यार इसमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस जैसे ही शब्द आया आप समझ जाएंगे सर जी ने बताया था कि यार वर्ब में ing लगेगा ही लगेगा। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस इतना बता दे रहा हूं कि जहां जहां कॉन्टिन्यूअस रहेगा सब की वर्ब में ing लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने कहा मैं रात में स्वप्न देख रहा था, मैं रात में स्वप्न देख रहा। अब देख बेटा यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहचान लिया हमने टेंस, क्योंकि टेंस पहचानना मैंने पहले लेक्चर में सीखा है। तो यहाँ पर जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा कॉन्टिन्यूअस यानी मामला किसमें, वही में वर्ब में ing। अब देख भैया जब में वर्ब में ing वाला मामला आई तो सी माने क्या होता, देखना, लुक माने क्या होता है, देखना, वॉच माने क्या होता है, देखना। तो बताओ मेरे लल्लू मल्लू यहाँ सी लगेगा कि वॉच लगेगा कि लुक लगेगा? अरे सर जी तो गजब ही फंसा दिए।
अब तीनों लगा सकते हैं। अब ये तीनों नहीं लगा सकते हैं, तीनों का मामला अलग है। जुड़ो तो मेरे साथ। कल को जो प्रीपोजिशन जब स्टार्टिंग होगी तब ना तुम्हें बताऊंगा मैं। यहाँ होम मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे? घर। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। यहाँ देख बेटा, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखना। वॉच मीन्स क्या होता है? देखना। और बता दूं, जैसे मैं ये कह दूं कि ये देख THE, इसको क्या कहा जाएगा? दा। फिर उसके बाद कुछ लोग इसको क्या कह देते हैं? दी। कब दा को दा पढ़ा जाएगा, कब दा को दी पढ़ा जाएगा, कब लुक लगेगा, कब सी लगेगा, कब वॉच लगेगा, कब होम लगेगा, कब हाउस लगेगा, ये सब मामला अलग है। ये अंग्रेजी है। अबे ये अंग्रेजी है, मैथ नहीं है। कुछ भी लगा दो इसमें ना, सब चीजें अलग अलग है। अंग्रेजी भी बहुत ड्रामे वाली चीज है, क्योंकि ये जब आप, अभी ये तो छोटी मोटी चीज है। आप एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि आप CGL, CHSL, MTS, एयरफोर्स, नेवी, NDA, इन सब की जब तैयारी करेंगे तो 40 नंबर आपका आता है बेटा, किससे? अंग्रेजी से। और ये अंग्रेजी में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ये आगे की कहानी, अभी तो हमारा स्टार्ट है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, वो टाइगर श्रॉफ वाला, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। आगे देखो हम लोग क्या क्या करते हैं। वो बच्चे जो गरीब से गरीब बच्चे हैं बेचारे, जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग चैनल पे वो जो प्लेलिस्ट बनेगी अलग से बनेगी पार्ट ऑफ स्पीच की। वो तुम्हारा कंजक्शन, वो तुम्हारा प्रीपोजिशन, वो तुम्हारा क्या कहते हैं एडजेक्टिव, इनसे ही तो क्वेश्चन उठता है। अब जो 12th वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनके लिए एक चीज और वो मैं आगे बता दूंगा। अभी के लिए फिलहाल हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो ज्यादा डीपली चले जाएंगे, हम इसको यहीं ना बंद करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एमंग माने के बीच में, एमंगस्ट माने के बीच में, बिटवीन माने के बीच में, इन तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है। ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स पर, और बेटा एबव मीन्स भी ऊपर, इन तीनों का प्रयोग क्या होता है? अलग अलग होता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम लोग ज्यादा चर्चा ना करके आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जहां जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां वर्ब में ING लगना है। जहां जहां, अब देखो कॉन्टिन्यूअस में कैसे होगा बेटा? 6, यानी कि 6 कॉन्टिन्यूअस होगा, और 6 कॉन्टिन्यूअस में सब में क्या लगेगा मेरे बच्चे? वर्ब में ING। अब एक चीज ये ध्यान रखना बेटा कि इस पूरे 12 टेंस में अभी हमने कितने की चर्चा की थी? मैंने बताया था बेटा 3 समय होगा, उसके साथ 4 कार्य होंगे, टोटल 12 टेंस बनेगा। और यही सत्य है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बताता है कि समय के साथ कार्य होगा तो टेंस बनेगा, और ये समय के साथ कार्य होने पर 12 टेंस बनता है। सही तो ये है ना, हम सही को बताते हैं, क्या जरूरत है गलत को बताने की। अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि परफेक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट, अब बताना बेटा, ये आर कहां गया? ये परफेक्ट हो गया। अब यहां देखो कि जितने परफेक्ट होंगे, कौन सा बेटा? एक परफेक्ट होगा प्रेजेंट का, दूसरा परफेक्ट होगा पास्ट का, तीसरा परफेक्ट होगा किसका? फ्यूचर का। और जितना परफेक्ट होगा सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जैसे मैंने कहा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब पढ़ा दिया है तो पढ़ाना का क्या होता है बेटा? टीच। और टीच मीन्स हो गया बेटा पढ़ाना। अब एक चीज ध्यान रखना, सर जी ने बताया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जितना परफेक्ट रहेगा वर्ब यानी कि कार्य, पढ़ाना, उसका थर्ड फॉर्म लगा दो। अब पढ़ाना का तो कोई थर्ड फॉर्म होता नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना की अंग्रेजी का थर्ड फॉर्म होता है। और ये टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चे? टॉट। तो ये वाला लग जाएगा ना। तो ये क्या हो गया कि परफेक्ट का टोटल कितने हो गए बेटा? 6, 3, 9। अब बचे 3, और मैंने अभी अभी चर्चा की थी कि एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, एक पास्ट का इंडेफिनिट, ये दोनों बहुत ड्रामे वाली चीज है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगा, बाकी ये 10 तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे, कोई मेहनत ही नहीं करनी है, ट्रांसलेशन इजीली हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक्सरसाइज आप हमारे चैनल से लेंगे, जो हम आपको देंगे क्या कहते हैं PDF के रूप में, उसके बाद आप घर पे एक्सरसाइज करेंगे, आपको आ जाएगा। एक चीज ये बेटा कि थर्ड फॉर्म को याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समस्या है यार सर जी थर्ड फॉर्म कितना याद करें। एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, मान लो ये 100% क्या है? वर्ब है। 100% वर्ब है। अब इस 100% वर्ब में मेरे बच्चे ये 93% वर्ब, और उसके बाद ये 7% वर्ब। ये 7% वर्ब ही डिफरेंट होती है।
जैसे कभी कभी मैं यहां बात करूं कट कट कट, अगर मैं यहां बात करूं जैसे बेटा रीड रेड, स्पेलिंग वही होती है, फिर रीड। अगर मैं यहां बात करूं बेटा राइट रोट राइटेन, ये मामला देख रहे हो क्या, ये सब अलग हो रही है। लेकिन अभी इधर देखो प्लग तोड़ना, फिर सेकंड वाला बेटा प्लग्ड, फिर उसके बाद प्लग्ड। बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अधिकतर में ईडी लग जाता है। अबे वो अधिकतर में ईडी नहीं लगता, वो 93% वर्ब में ईडी ही लगता है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, सब में। और ये जो 7% है इनमें अलग अलग ही मामला होता है इस प्रकार से। और इस अलग मामले में यहाँ 93% वर्ब को याद कर सकता हूं क्या? नहीं याद कर सकता, बहुत ज्यादा है, कितना याद करूंगा। लेकिन मैं ये 7% को तो याद कर सकता हूं। जब मुझे ये 7% ही याद रहेंगे अलग वाले, तो फिर जितना बचेगा वो सब तो हमारा क्या है, ईडी ईडी। तो ये 7% वर्ब मिलेगी कहां से? वर्षों की मेहनत, इसको खोज के रखा है हमने। तुम परेशान मत हो, इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को देता नहीं हूं ये सारी चीजें, सिर्फ ऑनलाइन बच्चे इसको पाएंगे, ठीक है। ये 7% वर्ब मैं तुम्हें आगे जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको याद कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए जो है बिना खाना पीना खाए यहाँ स्टूडियो में आकर के वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप ये प्रत्येक बच्चा एक चैन बनाए, वो जो सलमान खान वाली मूवी थी उस प्रकार से, कि आप अपने एक दोस्त को भेजिए और उसको बोलिए कि वो इस चैनल को जो है अपने 3 दोस्तों को भेजे, और उनसे वो बोलो को जो है वो आगे को भेजे। तो इस प्रकार हो सकता है यार हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारे टीम मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम है। हमारा सिद्धांत या फिर हमारे भैया जिनका ये सब चल रहा है, उनका सिद्धांत बस इतना है कि हमारे जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बस वो खुशी से पढ़ते रहे। बाकी चैनल जो है वो अगर हमारे में क्या कहते हैं हम लोग सही होंगे, हम लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो तो कभी कहेंगे नहीं, मैं कह देता हूं कि आप लोग जो है चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। और आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। और ये ध्यान रखिएगा बेटा कि कोशिश करिएगा कि आगे जो है थोड़ा चैनल को बढ़ाने की कोशिश करिएगा।